इंडोर सैफरान का जो वजूद आया है हमारे कश्मीर में वो कुछ यही 3 साल से आया है, 3 साल पहले कबल आया है। तो जो हमारा 2011 से पीरियड रहा है 2018 तक लगभग, इसमें जो है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से काफ़ी प्रोडक्शन में लॉस हुआ था, जो कि सैफरान प्रोडक्शन है हमारी। तो इसके बाद जो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया टुवर्ड्स दिस इंडोर सैफरान, तो उसमें इंडोर में हमने ये गवर्नमेंट ने पहले 3 साल पहले ही किया था कि रिसर्च बेसिस पे उनने लगाया था अपने यहाँ रिसर्च सेंटर और रिसर्च सेंटर दूसरों में उनने लगाया था। एक ट्रायल बेसिस पे उनने कम ही थोड़ा ही रखा था, उसमें बीज रखा था। तो उसमें जब ये उनने फार्मर्स को वहाँ बुलाया तो उनको दिखाया कि ऐसे है, ऐसे हुआ है, तो वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट उन्होंने किया फिर ये ऑन फील्ड। लेकिन कुछ ही फार्मर्स ने किया, क्योंकि अभी पूरा ये सक्सेसफुली नहीं हुआ था, अभी पूरा फार्मर्स ने नहीं देखा था। तो उसके बाद जब फार्मर्स ने देखा, हमने भी इम्प्लीमेंट किया अपने यहाँ, हमने भी डार्क रूम में रखा था, पिछले साल 6000 kg ऑफ कॉर्म रखा था। तो जब हमने देखा कि कॉर्म पहले वेजिटेटिव ग्रोथ से पहले ही फ्लावर देता है, पहले ही फ्लावर दे रहा था, तो एक ही फ्लावर नहीं चुना, 5-6 फ्लावर ही दे रहा था उस वक्त। पहले जब ड्रॉट हुआ होता था तो उसमें सिर्फ ही वेजिटेटिव ग्रोथ दिखाता था, तो कॉर्म के फ्लावर कम ही आ रहा था उसमें। अभी तो ये बहुत मुफीद रहा है इंडोर सैफरान, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बड़ी है, जो कि हम ऐसे ग्राउंड बेसिस पे कर रहे थे, उससे काफ़ी हद तक। और इसमें दूसरी बात ये है कि हमारी थोड़ी ज़मीन में ये रख सकते हैं आप। एक डार्क रूम आपको लेना है, डार्क रूम में आप 6000 kg ऑफ ये कॉर्म रख सकते हैं, छोटे से इलाके में, बस उसमें आप प्राइस में रख सकते हो ऊपर तक, जो कि कम ही एरिया है, आप कहीं भी कर सकते हैं। वो थोड़ा सा उसको टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है बस। जहाँ पर आप इस वक्त हैं ये एडवांस रिसर्च स्टेशन है सैफरान एंड सीड स्पाइसेस का। सैफरान के मुतल्लिक जो अभी तक जो काम इस रिसर्च स्टेशन ने किया है, वो पहले तो ये था कि जितना बुआई से लेकर, चाहे कैसे बुआई करनी है, उसमें कार्म्स कितने डालने हैं एक चमन में या एक कनाल में या एक हेक्टेयर में, किस डेंसिटी के हिसाब से, उसमें ग़िज़ाइयत का इंतज़ाम जो है वो किस हिसाब से करना है। उसके बाद जो अब हमें लगता है कि मौसमी तब्दीलाती की वजह से आबपाशी का इंतज़ाम वो इस रिसर्च स्टेशन ने दिया है, और कब देना है, किस तरह से देना है, किस मकदार में देना है, वो सब कुछ यहाँ यूनिवर्सिटी ने अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या किसान भाइयों तक पहुँचाया है। ये एक ख़ास मुनफरिद तरीक़ेकार का एक प्रोडक्शन सिस्टम मॉड्यूल है, जो हम कई बरसों तक अपने खेत में रख कर उस खेत से फ़ायदा हासिल ले सकते हैं या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दूसरी एक अहम बात यह है कि अब जो है, क्योंकि मौसमी तब्दीलात की वजह से हमें लगा कि जो सैफरान हम ओपन फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, उसको हम क्या इंडोर सैफरान कल्टीवेशन कर सकते हैं। अगर करना है तो उसके लिए क्या चीज़ें दरकार है। अभी तक हमने जो देखा है कि हमने पहले 2018 से यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट लगाया था, 2 साल तक वो एक्सपेरिमेंट रहा जारी, और उसके बाद फिर हमने किसानों को वो यहाँ डेमॉन्स्ट्रेट किया है। और 2 साल के बाद जब 2020-21 में और फिर 21-22 में हमने यहाँ किसान भाइयों के उनके घरों में ऐसे इंडोर सैफरान यूनिट्स वहाँ पर इरेक्ट किए हैं। जहाँ तक मौसमी तब्दीलाती, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, अभी पहले जब आज से 10-15 साल पहले की बात करते हैं, हमें ये लगता था कि हमें सैफरान में जब हमें पानी की या बारिश की ज़रूरत हुआ करती थी, ख़ासकर उन महीनों में जब हमें वो ज़रूरत होती थी, चाहे अगस्त में या सितंबर में, वो हमें उस वक्त मिल जाया करती थी। मगर अब हालात ये है कि अब हमें लगता है कि हमें वो सब चीज़ें हैं खुद अब किसानों को या डिपार्टमेंट को उसके लिए आबपाशी का इंतज़ाम करना पड़ता है। अब हमने इसी वजह से ये रिकमेंड किया है कि अब अगस्त के वस्त में 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक
اب اس کے لیے اریگیشن کا دینا لازمی بن گیا ہے۔ جہاں جہاں پر بھی اس وقت ہمارے کھیتوں میں جتنے کارمز موجود ہے انہیں سے پھول، انہیں سے سیفران حاصل ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کسان بھائی ہمارے کھیتوں کو ایسے سجاتے ہیں، ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہاں نیچے کارمز ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک سٹیج ہے، اس وقت جو ویجیٹیٹو سٹیج ہے، ان کو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہمارے کھیتوں میں کارموں کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ اب ان کو وہاں پر پتہ چلے گا کہ جہاں پر وہ دیکھ سکتے ہیں خود جا کر کہ جہاں جہاں پر بھی وہاں ویجیٹیشن ہوگا سیفران کی، یعنی کہ یتھ أسۍ ونان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ چھاو چھِ ونان تِم تتھ، گھاس جو سیفران کارم سے اوپر آ جاتا ہے، ویجیٹیشن آ جاتی ہے اوپر، تو جہاں جہاں پر بھی وہ موجود ہوگی وہاں وہاں ہی کارمز ہے۔